हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली का ये भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ। यदि देखे ना हो तो देख लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत पाठ में हनुमान जी द्वारा रावण की सोने की लंका को जलाए जाने का अत्यंत सजीव एवं चित्रोपम वर्णन किया गया है। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिसी धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। एक एक कठिन शब्द को भी क्लियर किया जाएगा। लपट कराल, कराल का अर्थ होता है भयंकर। ज्वाल जाल माल, ज्वाल अर्थात ज्वालाओं का, भयंकर समूह। ज्वाल जाल माल का क्या अर्थ होता है? ज्वाल जाल माल का अर्थ होता है ज्वालाओं का भयंकर समूह। दहु दिसी अर्थात 10 दिशाओं में। धूम अकुलाने, अकुलाने अर्थात व्याकुल होने लगे हैं। पहचाने कौन काहिरे। तब इसका एक एक अर्थ को स्पष्ट किया जाए। अब कह रहे हैं कि लंका की 10 दिशाओं में, दहुति से अर्थात लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटे दहकने लगी हैं। लपट कराल भयंकर, ज्वाल जालमाल अर्थात अग्नि की लपटें दहकने लगी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लंका की 10 दिशाओं में अग्नि की भयंकर लपटें दहकने लगी हैं। चारों ओर करें धूम अकु लाने पहचाने कौन काहिरे। चारों ओर छाए धुएं से सब लोग क्या हो गए हैं? बेचैन हो गए हैं। उस धुएं के कारण पहचाने कौन काहिरे। धुएं के कारण कौन किसे पहचाने। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को किसी की कोई पहचान नहीं पड़ रही है। पानी का ललाट विललाट जरेगात जात पानी। आग कह रहे हैं कि आग से सबके शरीर जले से जाते हैं। पानी की ललाट विकलात जरे गात जात, गात का अर्थ होता है शरीर। तो अगर आग से सबके शरीर जले से जाते हैं जिसे सभी बिलबिला रहे हैं, बिललात अर्थात बिलबिला रहे हैं या बिलख रहे हैं। और पानी के लिए या पानी पाने के लिए ललायित हैं। अथवा इसका ये भी हो सकता है पानी का ललाट, समस्त लंकावासी पानी के लिए ललायित हैं और व्याकुल होकर बिलखते हुए उनकी जरे गात जात, उनकी शरीर जले से जाते हैं। अग्नि की लपटों से उनके शरीर क्या हो रहे हैं? जल जा रहे हैं, जिससे वे समस्त पानी के लिए क्या हो रहे हैं? विलख रहे हैं। स्पष्ट हो गया होगा। कह रहे हैं कि परे पई माल जात भ्रांत तुम निभाही रे। सब जलकर नष्ट हुए जाते हैं और पुकारते हैं कि हे भाई तुम मुझे बचाओ। परे पाई माल जात, पाई माल का क्या अर्थ होता है? नष्ट होना। पाई माल अर्थात नष्ट होना। तो कह रहे हैं कि सब जलकर नष्ट हुए जाते हैं और पुकारते हैं कि हे भाई, भ्रात अर्थात हे भाई, तू निभाही रे, तुम मुझे क्या कर लो? बचा लो। हे भाई तुम मुझे बचा लो। प्रिया तू पराही नाथ, नाथ तू पराही बाप। पुनः कह रहे हैं कि पति पत्नी से कहता है कि प्रिया तू पराही। पति पत्नी से कहता है कि पराई भाग जाओ। पराई अर्थात क्या हो? पराई का क्या अर्थ है? भाग जाओ। पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम क्या हो जाओ? भाग जाओ। इसी प्रकार नाथ नाथ तू पराही, इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है कि हे स्वामी, नाथ अर्थात हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर क्या हो जाइए? भाग जाइए। बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। पुत्र पिता से कहता है कि पिताजी आप यहाँ से क्या हो जाए? बाप तू पराही, पराही अर्थात भाग जाइए। पुत्र पिता से कहता है कि हे पिताजी आप क्या हो जाइए? भाग जाइए। तब पिता कहता है कि नहीं, क्या हो,
ध्यान दीजिए, पुत पुत तू पराही रे। पिता पुत्र से कहता है नहीं तुम क्या हो जाओ, भाग जाओ। पराही का अर्थ है भाग जाना, या यहाँ से तुम क्या हो जाओ, भाग जाओ। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल विहाल कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देखकर, बिलो की अर्थात देखकर, लोग अर्थात लोग, सब क्या हो रहे हैं, व्याकुल और बिहाल अर्थात बेहाल होकर कह रहे हैं कि, कहे अर्थात कह रहे हैं कि ले ही 10 शीश अब 20 चख चाहिए। 10 शीश अर्थात रावण, कि हे रावण तू अपने 10 सिरों को, और कह रहा 20 चख, 20 चख अर्थात आँखों से अपनी करने का फल भली भांति देख लो। पुनः एक बार अंतिम वाली पंक्ति को स्पष्ट कर दे रही हूँ। कह रहे हैं कि लोग व्याकुल विहाल होकर कह रहे हैं कि हे रावण, 10 शीश अर्थात हे रावण, तो अपने 10 सिरों की 20 आँखों से अपनी करने का फल भली भांति देख लो। स्पष्ट हो गया होगा, आगे वाला देख लें। और ये कवितावली लहंगा, क्षमा चाहूँगी, कवितावली लंका दहन है कवितावली की लंका दहन का ये अंतिम प्रसंग है। चौथा पदप की स्क्रीन पे है। कह रहे हैं वीथिका बचार प्रति अटनी अगार प्रति। वीथिका अर्थात गली, वीथिका क्या अर्थ होता है, गली, अटनी अर्थात अटारी। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भय से व्याप्त लंकावासियों को वीथिका बाजार प्रति, लंकावासियों के गलियों में, वीथिका अर्थात गलियों में, बाजार प्रति अर्थात प्रत्येक बाजार में, अटनी अगार प्रति अर्थात प्रत्येक अटनी, अटारी, अटनी का क्या अर्थ होता है, अटारी, और किले में, अगार प्रति अर्थात किले में, पवरी पगार प्रति बानर विलोकी, विलोकी अर्थात दिखाई दे रहा है। पवरी का क्या अर्थ होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, दरवाजा। पवरी का क्या अर्थ होता है, दरवाजा अर्थात, और कह रहे हैं कि प्रत्येक दरवाजे, पवरी दरवाजे, और पगार, पगार का अर्थ होता है दीवारों पर, प्रति बानर विलोकी, प्रत्येक दरवाजे और दीवार में बानर ही बानर दिखाई देते हैं। अध ऊर्ध बानर विदिशी, दिश बानर है। अध अर्थ का अर्थ होता है नीचे, ऊर्ध अर्थात ऊपर, तथा कह रहे हैं दिशा और विदिशा में सब जगह, विदिशा दिशी अर्थात दिशाओं और विदिशा में सब जगह बानर ही बानर क्या हो रहा है, दृष्टिगत हो रहा है। मनु रहो है भरी बानर तिलोकी, मानो तिलोकी अर्थात तीनों ही लोकों में, तिलोकी अर्थात तीनों लोक बानरों से भर गया है। मनु रहो, यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मानो तीनों लोग बानरों से भर गया है। मुदे अखी ही में, उधर आखी आगे टाढ़ो। मुदे का अर्थ होता है बंद करने पे। लोग यदि अपनी आंखों को बंद करते हैं, मूदते हैं, तो उन्हें अपने ही अर्थात हृदय में, और उधार आखी और आंखें खोलते हैं तो आंखों के सामने आगे ठाड़े, आंखों के सामने बानर खड़े दिखाई देते हैं। पुनः इस पंक्ति का अर्थ बता दे रहे, मुदे अखी ही में, उधारे आखी आगे ठाड़ो। मुदे अर्थात बंद करने पे, जब वे लोग यदि आंखें मूदते हैं, बंद करते हैं, तो उन्हें अपने हृदय में ही अर्थात हृदय में, और आंखें खोलते हैं तो आंखों के सामने बानर खड़े दिखाई देते हैं। करें भाई जाई जहाँ तहाँ और कोई को किए, करें धाई जाई जहाँ तहाँ, दौड़ते हुए धाई जाए जहाँ तहाँ और कोई को किए। जब ये भयभीत होकर जहाँ कहीं लोग दौड़ जाते हैं,
धाई जाए जाई, मैं इस पंक्ति को पुनः बता दे रही हूँ। धाई जाए जहाँ तहाँ, अर्थात धाई दौड़े, दौड़ने पर भयभीत होकर जहाँ कहीं लोग दौड़ जाते हैं वहाँ बानर के अतिरिक्त कुछ करे और को किया, बानर के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता, अर्थात कोई नहीं कह सकता। लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ मानो, कह रहे लो अब अपने किए का मजा लो। जब समझाते थे कह रहे लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ मानो, लेहु अर्थात लो अपने किए का सजा लो, तब को न सिखाओ मानो, तब सिखाए जाने पर भी किसी ने भी इस बात को नहीं माना। सोई सतराई जाई जाहि ताहि रोकिए। अंतिम वाली पंक्ति में कह रहे हैं जब समझाते थे कि इसके मत छेड़ो तो किसी ने कहा नहीं माना, बल्कि कह रहे हैं जिस छोड़ने से रोकते थे वह चिढ़ जाता था। सोई सतराई, सतराई का क्या अर्थ होता है? चिढ़ जाता है, अर्थात वही चिढ़ जाता था। इस समय यह जो विपत्ति आई है उसी कहना न मानने का दुष्परिणाम है। पुनः इस अंतिम वाली पंक्ति को देख लीजिए, कह रहे सोई सतराई जाई जाही जाही रोकिए। सतराई जाई अर्थात चिढ़ जाता था, जाही जाही रोकिए, जिसको मैं रोकना चाहता था, मना करना चाहता था, वह इस बात पे चिढ़ जाता था। इस समय यह जो विपत्ति आई है उसी कहना न मानने का दुष्परिणाम है। इसी के साथ आपका लंका दहन का ये प्रसंग समाप्त होता है। मैं बहुत ही जल्दी गीतावली की पदों की व्याख्या लेकर उपस्थित होंगी आपके सामने। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहेंगे और यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।